हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग से एक उड़ान। कल हमने एक रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की है जिसका पहला लेक्चर कल ही आया था। वो आया था नंबर एनालॉजी में और उसमें हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 10 मतलब 9 मैंने सॉल्व किए थे विद कंसेप्ट। कुछ प्रायोरिटीज मैंने आपको बताई थी कि किसी भी जब भी आप नंबर एनालॉजी को सॉल्व करते हैं हमेशा प्रायोरिटीज को ध्यान में रखकर आपने ये सबसे पहले ये चीज देखनी है कि अगर आप क्वेश्चन में कोई भी अप्रोच, क्योंकि नंबर एनालॉजी में सबसे बड़ा ये कंफ्यूजन रहता है कि एक ही क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट्स के साथ वो क्या होता है, सॉल्व होता है। ठीक है, अब हमने क्या चीज देखना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा। वो आंसर होगा जिस आंसर में आपकी अप्रोच एज पर प्रायोरिटी लिस्ट आपने लगाया होगा। जैसे प्रायोरिटी लिस्ट में हमारा क्या था, सबसे पहले था प्राइम नंबर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसी तरह से उसका जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको आंसर के लिए घर के लिए इनफैक्ट होमवर्क दिया था कि आप खुद अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। काफी सारे स्टूडेंट ने सॉल्व किया था और आंसर भी उनका दिया है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूं कि आप सबने पार्टिसिपेट किया और उसका आंसर किया, एटलीस्ट अपने एंड पे ट्राई किया। और कुछ स्टूडेंट्स ने वहां पे अपना कंसेप्ट भी वहां पे बताया, किस कंसेप्ट के साथ उन्होंने क्या किया कि उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है मैं सबसे पहले आपका बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा। मैं ग्रेटफुल हूं कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो को इतना सपोर्ट एंड लव किया है। इसी तरह कंटिन्यू सीरीज में मैं बना रहूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कंटिन्यू ये सीरीज बैक टू बैक लेक्चर्स रहें। इन केस कभी अगर मिस होता भी है, मेरी कोशिश रहेगी पहले आपको रेगुलर रहे, मिस एक भी दिन ना हो। अगर इनकेस होता भी है तो उसको प्लीज मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा टेलीग्राम में। पहले जो ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम है मैं उसमें इन्फॉर्म करूंगा कि आज वीडियो नहीं आएगी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं वो देखना चाहूंगा कमेंट्स, जिस कमेंट्स में एक कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ सॉल्व, और हर स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल ठीक आया। 132 आंसर था उस क्वेश्चन का, सब स्टूडेंट ने निकाला है वो। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने अप्रोच जो है वो डिफरेंट लगाई है और कुछ स्टूडेंट ने अप्रोच बिल्कुल ठीक लगाई है। हम देखते हैं, जैसे मैं बात करूंगा अभी मैं देख रहा हूं कमेंट्स ही आपके देख रहा हूं। कमेंट्स में आपका कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जैसे ये जो अप्रोच एक लगाई है तौसीफ अहमद भट्ट ने। ठीक है, इन्होंने क्या अप्रोच लगाई थी, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6। यहां पे ये अप्रोच बिल्कुल ठीक लगाई है इन्होंने। उसके बाद 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और प्लस आएगा 40, प्लस आएगा 6 तो बनेगा क्या हमारा 42, जो हमारी फर्स्ट टर्म थी। ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है, तौसीफ ने ये बिल्कुल अच्छी अप्रोच लगाई है। प्लस साथ में अब ये एक अप्रोच लगाई है, स्टूडेंट हैं, उनका नाम है ये शफकता अथर ने जो अप्रोच लगाई है ये भी बिल्कुल ठीक लगाई है। 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49 और माइनस 7 42। ये भी बिल्कुल ठीक अप्रोच है क्योंकि स्क्वायर की अप्रोच यहां पे लग रही है। बट यहां पे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्रोच यहां पे जो लगाई थी वो लगाई थी एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूं उनका, यस ये है मानसी शर्मा। अब देखिए मानसी शर्मा की अप्रोच क्या थी, आंसर उनका भी 132 ही आया था, लेकिन उनकी अप्रोच जो थी वो गलत थी। अब देखिए आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, बड़ी आपको एग्जाम के वक्त नहीं पता चलेगा कि आपने जो अप्रोच लगाई है। इसलिए कोशिश करो कि अप्रोच जो है वो सही ढंग से लगे, ताकि आपको उस अप्रोच की आदत पड़ जाए, आदत के साथ, प्रैक्टिस के साथ, ताकि आपका एग्जाम में भी वो अप्रोच जो एक क्वेश्चन आ रहा है या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी एग्जैक्ट अप्रोच लगे और आंसर आपका बिल्कुल ठीक आए। ठीक है, अब मानसी शर्मा ने जो अप्रोच लगाई है यहां पे उन्होंने किया 6 × 7 42 और 7 × 8 56। फिर उन्होंने लगाया 10 × 11 110 और 11 × 12 132।
देखिए इस अप्रोच से भी आंसर आ रहा है, लेकिन मैं अगर बात करूं यहां पे इन्होंने मल्टीप्लिकेशन का यूज किया है, यहां पे भी मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन हमने कहा था कि प्रायोरिटी लिस्ट में जब जाते हैं तो प्राइम नंबर के बाद क्या आता है, सबसे प्रायोरिटी लिस्ट प्राइम नंबर के बाद स्क्वायर और क्यूब्स आते हैं। जब स्क्वायर से हमारा आंसर निकल रहा है तो हमने स्क्वायर को ही अप्लाई करना है। तो होपफुली मानसी जी को समझ आया होगा कि प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे बेटर है। यहां पे तो आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है आपका। लकीली ऐसा भी हो सकता है कि आपका एग्जाम की वक्त भी आंसर बिल्कुल ठीक निकल जाए, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि अप्रोच को क्या करें, एग्जैक्ट लगाएं ताकि आपको उसी अप्रोच से आपका आंसर निकल जाए, ठीक है। अब ये कुछ थे, बाकी सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। 132 जैसा अप्रोच लगाई हुई है, होपफुली सबको वो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। यहां से लेक्चर 2 है हमारा नंबर एनालॉजी में। इसमें हमने डिफरेंट पैटर्न के मैंने कोशिश की है डिफरेंट पैटर्न का यूज करने के बाद, और 20 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा ताकि आप उसको खुद अपने एंड पे प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। सबसे पहले आया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन है उसको पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए अपने एंड पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आया है, आपने इसमें देखना है, सबसे पहले इसमें आपने देखना है कि क्या किसी तरह से प्राइम नंबर का लिंक बन रहा है, नहीं बनता, क्योंकि 123 इतनी बड़ी टर्म है, उसके बाद सडनली 4 तो प्राइम नंबर में आता ही नहीं, उसके बाद 76 ये भी नहीं आता, तो मतलब प्राइम नंबर का यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। बात आती है स्क्वायर क्यूब में, अगर यूज करेंगे स्क्वायर क्यूब में करोगे, अगर आप इसको अपने एंड पे देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैंने कहा कि अगर आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे कोई ना कोई अप्रोच से ये मे भी हो सकता है निकलकर सॉल्व हो जाए। आप उस अप्रोच को क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए, और उसको जिस अप्रोच से मैं सॉल्व कर रहा हूं अगर उससे पहली प्रायोरिटी में आपका कंसेप्ट आ रहा है तो वो आंसर अप्रोप्रिएट है, ठीक है। अब मैं जिस अप्रोच से मैं सॉल्व कर रहा हूं अब उसका अप्रोच का देखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले 123 है और 4 है यहां पे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पे जो पहले 2 डिजिट्स हैं देखने के साथ 12, अगर 12 को मैं डिवाइड करता हूं 3 के साथ तो क्या आंसर आता है, 4 आ रहा है, ये हमें दिख रहा है। 12 को डिवाइड कर रहे 3 के साथ। देखिए ये क्वेश्चन हमने शायद कल नहीं किया था, उठाकर डिवाइड करने के बाद आने का। ये कंसेप्ट था, मैंने इसलिए लाया कि सोचना आपका, कि आप दिमाग से ये भी सोचना शुरू करें कि इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कभी, ठीक है। इसी तरह 72 को डिवाइड करें 6 के साथ, 6 10 जार क्या होता है 60, और 12 जार कितना होता है 72, तो इसका मतलब ये आ गया 12, इसका आंसर ऑप्शन में अवेलेबल है, तो मतलब इसका आंसर क्या है 12। ये हमने किया है डिवीजन मेथड से। आप इसको सॉल्व कीजिएगा अपने एंड पे। अगर इन केस आपका क्वेश्चन या स्क्वायर में या फिर क्यूब में सॉल्व होता है तो उसको विद कंसेप्ट के साथ उसको कमेंट में जरूर डालिएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन, ये देख लीजिए, इस तरह भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। 2 डिजिट्स को उठाया, डिवाइड किया और नेक्स्ट डिजिट आ गया। सेम रिलेशन क्या यही ये रखते हैं बिल्कुल, इसलिए हमारा आंसर आ गया था। जो डी पार्ट था क्या था वो 12, और 12 भी क्या था हमारा आंसर था, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में चल रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 25 का रिलेशन 343 के साथ क्या है, और वही सेम रिलेशन 32 का इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन के साथ वो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हमने देखा 25 का रिलेशन क्या है और 343 का क्या है, इन दोनों का आपस में रिलेशन सेम। वीडियो पॉज करें और उसको चेक करें अपने एंड पे, ठीक है। अब देखिए 25 का आपने देखा क्या आना है इसका। हम एक काम करते हैं, हमने पता है ये 5 का 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, लेकिन हमें पता है 343 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये होता है क्यूब। किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। देखिए कोई भी आप सॉल्व करने से पहले, मैंने आपको कल भी कहा था आज भी कहूंगा कि क्यूब और स्क्वायर को अपना थोड़ा उनको पक्का कीजिए। स्क्वायर को अप टू 50 तक कीजिए और क्यूब को अप टू 30 तक कीजिए, आपके क्वेश्चन देखने साथ सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है ये क्यूब का, ये स्क्वायर का, और यहां पे आया 5 का स्क्वायर आया यहां पे, लेकिन 32 हमें पता है 32 किसी का नहीं होता है, मतलब क्यूब का और ये स्क्वायर का मेथड नहीं लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कि हम करते हैं अब
5 और प्लस 2, मुझे पता है ये अगर 7 का क्यूब होता है और इन दोनों को प्लस करने के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। और 7 का क्यूब क्या हो रहा है, 343 हो रहा है। ये बात कोई क्या हो रही है, यहां पे मैच कर रही है, ठीक है। सिमिलरली मैं 32 को क्या करता हूं, 32 को प्लस करता हूं, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, और 5 का मैंने क्यूब किया क्योंकि 7 का क्यूब और 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो आंसर में क्या आया 125 ऑप्शन में अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या आया आंसर हमारा 125। इसमें कौन सी अप्रोच लगाई है हमने, क्यूब की अप्रोच लगाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24 126 का रिलेशन आपस में क्या है, और 48 का x के साथ, इसके साथ या फिर इन चारों में से किसके साथ वो रिलेशन 48 रखता है, जो सेम ये दोनों आपस में रखते हैं। अब देखिए 24 को अगर देखोगे, हमें पता है 24 के इर्द गिर्द क्या है 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। चलो जी 5 का स्क्वायर 25। अब मैं बात करूं 126 की, 126 भी किसका, क्या ये स्क्वायर होता है, नहीं, ये हमें पता क्या होता है, ये क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 126 नहीं 125, किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। 5 का क्यूब 120, सॉरी यहां पे मैंने 24 था, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, माइनस 1 किया तो क्या आया 24। इसी तरह 5 क्यूब किया 125 आया, 125 में प्लस 1 किया तो क्या आया 126। मतलब स्क्वायर माइनस 1 और क्यूब प्लस 1, ये अप्रोच लग रही है। अब यहां पे 48 की बात करूं, 48 किसके नियर बाई, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 1 किया, माइनस 1 किया तो क्या आंसर आया 48। अब क्या करना है, सिमिलर नंबर का 7 का क्यूब लेना, मैंने 7 का क्यूब कितना होता है, और प्लस क्या करना है, प्लस 1 करना है, ठीक है। 7 का क्यूब होता है 343 और प्लस 1 किया क्या आ गया 344। देखो ऑप्शन में अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, इसलिए हमारा क्या आंसर आया 344 आया, ठीक है। आपको समझ आ रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जिस पैटर्न से बिल्कुल इजी, कोशिश मेरी यही है कि मैं बिल्कुल इजी कर कर आपको क्वेश्चन को समझाऊं लेवल पे जाकर। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा और इजी करने की, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहां पे क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, जिसका आंसर है 344। स्क्वायर और क्यूब का साथ में माइनस 1 और प्लस 1 का, दोनों का लगकर क्या हो रहा है, ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आप इसको अपने एंड पे जरूर सॉल्व कीजिए। मैंने आपको कहा, बार बार कह रहा हूं कि एनालॉजी का आंसर जो है, क्वेश्चन जो है 1 से 2 या 3 में कंसेप्ट लगकर भी सॉल्व होता है, ठीक है। उसको अपने एंड पे जरूर सॉल्व कीजिएगा, मे भी कोई और अप्रोच लग रही हो, ठीक है। अब बात करते हैं 85 55, इनका रिलेशन क्या है, इसके हिसाब से हमने नेक्स्ट रिलेशन फाइंड करना है और आंसर अपना निकालना। अब देखिए 8 और 5 का रिलेशन आपस में क्या है। अब देखिए मुझे पता है कि 55 का या 85 का, 85 के अराउंड 81 आता है, 9 का स्क्वायर, क्या इसके अराउंड कोई आता है, बिल्कुल 49 आता है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये 9 का स्क्वायर आ गया, चलो जी 81 में मैं माइनस करूंगा, सॉरी प्लस करूंगा 4, ये आएगा 85 बनेगा, ठीक है। ये आ सकता है एक पॉइंट। अब सेकंड की मैं बात करूं, अगर मुझे इसके पास ले जाना है तो क्या करूंगा मैं, 7 का स्क्वायर आया 49 प्लस करूंगा मैं 6, ठीक है, ये लग गया, बिल्कुल लग गया, ये आ गया आंसर 55। अब 91 की मैं बात करूं, 91 में किसके पास आएगा, ये 100 का, मतलब 10 का स्क्वायर लगाना है मुझे, 100 में क्या किया मैंने, प्लस 5 किया, सॉरी माइनस 5 किया, -5 किया तो क्या आंसर आया इसका 95। अब ये 10 है, अब इसका गैप आपस में क्या था, 2 का गैप था। मुझे अगर 2 के गैप में जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, या फिर मुझे 8 में जाना पड़ेगा, 8 में जाना पड़ेगा, या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा 13 में जाना पड़ेगा। अगर मैं 13 में जाऊंगा, ऑप्शन में से कोई भी उसका आंसर जो होगा वो नहीं आएगा, 13 कैंसिल। अगर मैं 8 में जाऊंगा, 8 में जाने से क्या होगा, 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64। अब मैं इधर क्या करूंगा,
अगर मैं कहूं कि 4 से 2 का गैप रखे आगे गए थे, 5 में से 2 का गैप नहीं बन रहा, ये प्लस हो रहा था, यहाँ पे माइनस हो रहा है, मतलब ये पूरा कुछ बन नहीं रहा। ठीक है, ये हम करते हैं गलत, मतलब ये जो अप्रोच लगा रहे हैं, ये क्या लगा रहे हैं, हम गलत अप्रोच लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं अप्रोच, और क्या कर सकते हैं, और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्या करते हैं हम, अब मैंने बात की 8, यहां पे 2 टर्म्स हैं, ठीक है, 8 का स्क्वायर करते हैं और इसमें कुछ ऐसा माइनस करते हैं कि हमारे पास 55 तक पहुंचे। हम माइनस करेंगे तभी आएगा 55। अब हमें पता है अगर 8 का स्क्वायर 64 होता है तो 64 को माइनस करूं मैं 55 में, कितना टर्म को माइनस करना पड़ेगा कि 55 आएगा, 9 को माइनस करना पड़ेगा, 9 को माइनस करना पड़ेगा तभी आएगा। अब 9 कैसे आएगा, 9 हमने, अब देखो मैं दिमाग लगा रहा हूं लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको भी समझ आएगा, इतना मत सोचिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, सॉल्व करते रहो, आपको 100% क्लिक करेगा और खुद ब खुद आएगा। ठीक है, अब 9 आएगा, 9 निकालना है, 9 कैसे निकालूंगा मैं, 8 और 5 को मुझे पता माइनस करूंगा, 3 आएगा और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। चलो ये करके देखते हैं, 8 और 5 और इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, हमें पता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 8 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 8 माइनस 5 कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और आंसर आ गया हमारे पास 55। मतलब ये अप्रोच जो लग रही है ये सही अप्रोच लग रही है। ठीक है, चलो ये इतना समझ गए। अब हम करते हैं नेक्स्ट, आगे की आंसर में कैसे निकालना है इसका। ठीक है, आंसर निकालते हैं इसका। आंसर में क्या आया 95, हमने 8 का स्क्वायर लिया था, मतलब पहले ये, अब 9 का स्क्वायर लेते हैं, 9 का स्क्वायर माइनस जो बीच की दोनों आपस की टर्म्स को उनको और होल स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर क्या आ गया 81 माइनस 9 में से 5 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 4 और 4 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, 81, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, अब माइनस करो आप 81 से 16 को माइनस करो, 1 गया, यहां पे आया 11 में से 6 गया, कितना आया 5 और 7 में से 1 गया 6, मतलब 65 आंसर आया। देखो 65 आंसर क्या ऑप्शन में अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, वो भी पहले सबसे पहले तैयार है, वो ए में 65 आंसर आ गया आपका आंसर। अब इसको बार बार मैं वापस कह रहा हूं, अपने अप्रोच पे जरूर कीजिएगा, अपने एंड पे कोई भी अप्रोच लग रही है उसको कमेंट में जरूर डालिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 74 रिलेशन 65 और 36 के आगे साथ में क्या रिलेशन आएगा। अब सेम हमने यही चीज देखनी है, कैसे करेंगे तो क्या बनेगा। अब इसी तरह आपको दिखाना है पहले प्राइम नंबर का, अच्छा यहाँ पे 65 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, नियर बाई क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, 64 प्लस 1 हो गया, अब 74 को पहुंचाना है 74, 81, मतलब या हमें 9 का 8 के बाद 9 का आ गया 81, 81 में माइनस करना पड़ेगा तब जाकर 74 आएगा कहीं पे, नहीं जी ये कोई अप्रोच नहीं बन रही, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, कोई रिलेशन नहीं बन रहा, चलो इसको करो कैंसिल। अब नेक्स्ट आगे, अब नेक्स्ट अब कैसे करें, चलो हमने 65 तक पहुंचना, अब हम देखते हैं 65 तक कैसे पहुंचते हैं। हम इन दोनों का इंडिविजुअली स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 7 का स्क्वायर किया क्या आया 49 हमें पता है, और 4 का स्क्वायर किया क्या आया 16। देखो ये मैंने जानकर क्वेश्चन रखे हुए हैं, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रखे कि आपका दिमाग हर एंगल से काम करे कि भाई किसी भी क्वेश्चन के साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आप जितने मल्टीपल क्वेश्चन तरह के क्वेश्चन करोगे तभी तो जाकर एग्जाम में कॉन्फिडेंटली देखने साथ वहां पे आप निकाल सकते हो। कहीं आप ये मत सोचना ये कहां से क्वेश्चन, ये कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे, नहीं। अगर मैं आपका सारा दिमाग चारों तरफ से 360 से नहीं घुमाऊंगा तो आप खुद भी उसको नहीं घुमाओगे। ठीक है, इसलिए बेटर है कि सारी जगह से घुमाओ ताकि आपको पता लगे कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ये आ गया, जब मैं इनको प्लस कर रहा हूं तो क्या आ रहा है 9 6 कितना हो गया 5 कैरी 1 4 और 1 5 और 6 65। क्या 65 आंसर बिल्कुल है, मतलब ये रिलेशन हमारा क्या कर रहा है बन रहा है। इसी तरह सेम करेंगे 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 6 का स्क्वायर हो गया 36, इन दोनों को किया प्लस 9 और 36 कितना हो गया 45। क्या आंसर में है 45, बिल्कुल है 45। अब मैं इसका एक और मेथड आपको बताता हूं।
देखो ये हमने जो किया, ये क्या किया, स्क्वायर वाले मेथड से किया। अब मुझे एक बात बताओ, हम एक और चीज से अगर कोई दिमाग अगर इसको लगाएगा, देखो 7 + 4 कितना होता है 11, 6 + 5 कितना होता है 11, दोनों का रिलेशन मैच कर रहा है, मतलब 11 11 दोनों मैच कर रहे हैं। अब मैं बात करूं 6 + 3 कितना हो गया 9। अब मुझे इसके पेयर में कौन सा ढूंढना है जिसका सम क्या होता है 9। अब देखिए 90 का सम भी 9 होता है, 9 और 3 इसका सम नहीं होता, 4 + 5 का भी सम 9 होता है और इसका भी सम 9 होता है। इन तीनों ऑप्शंस का सम 9 होता है। अगर लगाओगे कोई तो एक लगाना है ना, फिर वहां पे आप नहीं ना बोल सकते ये बात कि भाई जेके एसएसबी ने एम्बिगुअस क्वेश्चन डाल दिया, अब इतने सारे आंसर है मैं कोई भी टिक कर दूंगा ग्रेस, ना ना। अब देखिए ना, जब हम निकाल रहे हैं तो उसमें 45 आंसर आ रहा है, वो भी प्रायोरिटी के हिसाब से देखोगे तो सही है, क्योंकि इसमें एडिशन का मेथड लगाया कंसेप्ट आपने। बट जो इससे पहले किया वो किसका किया हमने, उसमें हमने स्क्वायर का मेथड लगाया था, 7 स्क्वायर 4 स्क्वायर 65 प्लस कर। ठीक है, ये चीज देखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। 91 का पेयर क्या पहले दे दिया, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ जी, हमने क्वेश्चन सॉल्व करते थे पहले आता था, ये अब इन्होंने ब्लैंक पहले दे दिया, नहीं। आप दोनों में से किसी का, ये बीच में है जो है ये बता रहा है कि भाई इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, चाहे इधर से स्टार्ट करो या इधर से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो। बात करता हूं मैं यहां से स्टार्ट करने की, ठीक है। 64 और 54 ये आ गया, ठीक है। अब रेशो आपको पता है, रेशो का मतलब डिवाइड भी होता है, ये भी पता है हमें, ठीक है। अब 64 डिवाइड 54 ये भी है। इन दोनों को मैं अगर ऐड करूं ये 10 बनेगा, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो सॉरी ये 54 है, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये क्या बनेगा 9 बनेगा। मतलब यहां पे रिलेशन क्या बन रहा है 10/9 का। अगर यही रिलेशन मैं फाइंड करूं यहां पे कहीं पे इन बाकी सारे ऑप्शंस के साथ डालकर, तो मैं सबसे पहले ऑप्शन से स्टार्ट करता हूं 63, ठीक है। 9 + 1 91 हमारा रेशियो ये आएगा ना, और ऊपर वाला क्या आना चाहिए था 10, न्यूमिनेटर आया 10, 9 + 1 10, और डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। 6 + 3 9, तो हमारा क्या मैच कर रहा है जी, बिल्कुल हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है। बाकी ऑप्शन मैच करो, डिनोमिनेटर में डालना ना इसको, क्या ये आ रहा है 3 + 2 नहीं 5 बनेगा, गलत। 7 + 0 7 गलत, 1 + 1 2 आएगा, गलत। मतलब एक ही ऑप्शन बन रहा है हमारा। बाकी आप अपनी अप्रोच लगाएं, क्वेश्चन डालें, मुझे बताएं, मैं उसको आगे फर्दर सॉल्व करूंगा, ठीक है। बताऊंगा आपको जो भी कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आ रहा है। अब देखिए यहां पे ऐसा भी आ सकता है 1, 2, 4, 7, इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, ताकि सेम रिलेशन इसका और इसका एग्जिस्ट करे। अब ध्यान से अगर देखोगे ना, 1 और 3, 2 और 4, 4 और 6, 7 और 9 आपको दिख गया होगा, अभी ही आपको स्ट्राइक कर गया होगा क्या रिलेशन आ रहा है। मतलब 2 में ऐड कर रहे हैं हम, 1 में ऐड कर रहे हैं +2, 2 में ऐड कर रहे हैं +2 4 बन रहा है, 4 में ऐड कर रहे हैं +2 6 बन रहा है, 7 में ऐड कर रहे हैं +2 9 बन रहा है। मतलब हर पहली डिजिट में ऐड 2 कर रहे हैं तो अगली टर्म बन रही है। 2 में +2 किया 4, 4 में +2 किया 6, 7 में +2 किया 9। सिंपल सी बात है, रिलेशन क्या बनेगा वही बनेगा। अब देखो पहला यहां से वहां पे बन रहा है, तो इसका मतलब यहां से वहां जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस नहीं करना तो इसके आगे प्लस करके देख लो। अगर हम 2 में +2 ऐड करेंगे तो 4 आना चाहिए, क्या ऑप्शन में 4 है कहीं पे, बिल्कुल नहीं है। तो मतलब तो हम तो ऐड कर ही नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 ये मैं यहां पे लिखता हूं 2, 3, 5 और 8, हमने क्या करना -2, -2 किया तो क्या आया 0, -2 किया तो क्या आया 1, -2 किया तो क्या आया 3, -2 किया तो क्या आया 6। देखो ऑप्शन में है 0 1 3 6, बिल्कुल है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये भी एक पैटर्न है जो आपने देखना है कैसे हो सकता है सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए अपने एंड पे।
पॉज कर कर अपने एंड पे जरूर सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 7, 30 और 17 और नेक्स्ट रिलेशन इसका पेयर क्या है। अब देखो 7 को मैं यहां पर पहुंचाऊं, कैसे पहुंचा सकता हूं, 7 इंटू 4 क्या होता है 28 प्लस 2 क्या हो गया 30, ठीक है। अब बात करूं 17 की, 17 को भी मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, प्लस करूंगा 2 के साथ और आंसर आना चाहिए। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 68। मल्टीप्लीकेशन एडिशन अपने एंड पे तेज करना सीखो, वो जिस भी एंड पे करते हो। देखो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो 17 इंटू 4 जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। 7 4 कितना हो गया 8 कैरी 2 ये 6 आ गया। आप अपने एंड पे कर लो कि 4 टाइम्स करना है, मतलब 17 को 4 टाइम्स करना है हमने। 4 टाइम्स हम पहले डबल टाइम्स करते हैं, 34 हो गया और 34 को 2 टाइम्स कर देते हैं तो कितना हो गया 68 हो गया। अपना अपना तरीका है, जिस तरीके से आपको तेजी से कर पाते हो वही तरीका आप अपनाओ, ठीक है। हमने कर दिया 68 आंसर आ गया, मतलब 17 का अगर लगाऊंगा तो मैं क्या आएगा 68। क्या ऑप्शन में है 68 आंसर, सॉरी 68 प्लस 2 मतलब 70। इसका आंसर क्या आएगा 70 प्लस 2 भी करना है ना, 70 ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन में, ऑप्शन डी। तो आपका क्या आ गया आंसर ऑप्शन डी आ गया। अब देखो ये ना मैंने 7 वाले साथ में 3 क्वेश्चन साथ में रखे हुए हैं और तीनों में थोड़ा थोड़ा अलग अलग कंसेप्ट लग रहा है, इसलिए मैंने तीनों को साथ में रखा हुआ है, ठीक है। पहला हमने लगाया जिसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन किया, अभी जो लास्ट लगाया इसमें देखते हैं हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें बात आती है 7 48 और 12 आ गया साथ में आ गई। देखो अगर आप इसमें बात करो, मैं इसमें ऐसे कर सकता हूं कि ये 7 आ गया, चलो ठीक है, 7 का स्क्वायर -1 कितना आ गया 49। इसी तरह 12 आ गया, चलो ठीक है, 12 का स्क्वायर -1, 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144 -1 143। लो जी आंसर आ गया, पहला ही आंसर है 143, ठीक है। अपने एंड पे करते रहो सॉल्व, और जो अगर कुछ अलग लग रहा है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर का लगाया, आपका प्राइम नंबर का लग रहा है या किसी का लग रहा है, क्यूब का लग रहा है, तो मुझे क्यूब और स्क्वायर का सेम प्रायोरिटी है, ठीक है, उसको इतना ज्यादा वो मत करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 36। यहाँ पे देखो थोड़ा और अलग लगेगा, कैसे, अब देखो 7 है और ये 36 है, हमें पता है 6 का स्क्वायर होता है क्या 36, लेकिन यहाँ पे 7 है, 7 को कैसे करें, हम करते हैं 7 - 1 = 6, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में लगा दिया 6 का स्क्वायर 36। आप मुझे बताइएगा क्या मेरी पेस, कमेंट में जरूर बताना कि मेरी पेस जो पढ़ाने की है वो ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं तेजी से पढ़ा रहा हूं और आपको समझ ना आ रहा हूं। अगर आप बोलोगे स्लो तो मैं स्लो, अगर बोलोगे बिल्कुल नॉर्मल है तो मैं बिल्कुल नॉर्मल रहूंगा, ठीक है, इसी स्पेस में रहूंगा, ठीक है। 7 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 का स्क्वायर कर दिया हमने, क्या आया 36, ठीक है। इसी तरह 26 की बात करूं 26 को क्या किया, पहले करूंगा -1, क्या आया 25, और 25 का क्या कर दूंगा मैं स्क्वायर, 25 का स्क्वायर किया, 25 का स्क्वायर क्या आता है 625। देखो आया ना आपको, वैसे ये 25 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ये सबको याद होते हैं, ठीक है, 625, ये आ गया आपका आंसर। देखो 7 7 वाले थे, तीनों का थोड़ा थोड़ा चेंज था जो हमने किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 83 25 का रिलेशन आपस में क्या है, और सेम रिलेशन अगर मैं कहूं 29 का आगे रिलेशन में क्या है, अब ये चीज हमें देखनी है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, पॉज करो, आप अपने एंड पे सॉल्व करो। यहाँ पे 5 है और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आता है 5 आता है। 8 का अगर मैं डिफरेंस करूं 3 के साथ क्या आता है 5, और 5 को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आता है 25, मतलब इजी हो गया भाई, ये रिलेशन बन रहा है। इसी तरह 9 और 2 और 9 है, इसमें वो चीजें मत लग जाना, यहाँ पे कंसेप्ट लगाने की बात है कि भाई 2 को माइनस करें, अच्छा इसको चलो ये भी कर लोगे तो -7 आएगा, एंड में हमने स्क्वायर करना है, तो आपको पता है अगर माइनस का स्क्वायर हो तो वो प्लस की टर्म आ जाती है। मतलब मेरा बोलने का ये था कि 9 - 2 करो या 2 - 9 करो, इस पे ये चीजों में मत जाना, ठीक है। आ गया कितना आ गया 49, देखो 49 आंसर है, बिल्कुल है यहाँ पे, ठीक है, ये अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 72 और 18, 56 और नेक्स्ट। अब इसको आप सॉल्व करो, 72 और 18, मुझे पता है 18 क्या होता है, और मतलब 18 मतलब
अब देखिए इन दोनों का अगर आप प्लस करोगे, इन दोनों को 7 + 2 करोगे 9, और 9 × 2 करोगे क्या आएगा 18 आएगा। चलो ये कंसेप्ट बन गया। इसी तरह 5 और 6 को मैं प्लस करता हूं, 5 और 6 को मैंने किया प्लस, क्या बना 11, और 11 को मल्टीप्लाई मैंने किया किसके साथ 2 के साथ, तो क्या आंसर बना 22। तो क्या आंसर में 22 है, बिल्कुल है। अगर बिल्कुल है तो मतलब ये बिल्कुल आंसर ठीक है। ठीक है, अपने एंड पे लगाते रहिएगा, मुझे बताते रहना कि अगर कोई और ऐसी चीज, कोई और कंसेप्ट जो प्रायोरिटी में आता हो और मैं लीस्ट प्रायोरिटी में जा रहा हूं, आप उसके ऊपर कोई प्रायोरिटी में है तो डेफिनेटली उसी को हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 8, 28 और साथ में 27 का पेयर क्या बन रहा है। ठीक है, अब यहां पे करते हैं बात। देखिए यहां पे हम बात करें 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, लेकिन +1 करना पड़ेगा तब जाकर वो 28 बनेगा, ये क्यूब है। ठीक है, अब बात करूं यहां पे, ये 3 का क्यूब है कितना 27। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया था, एक इंक्रीज किया था 4 का क्यूब, ये क्या कर रहा हूं मैं, क्यूब है, ये सारे क्यूब है। ठीक है, अब 4 का क्यूब किया, 4 का क्यूब कितना होता है 64, लेकिन यहां पे हमने +1 भी ऐड किया था, +1, तो ये 65। अब देखो मैं याद रखना ये बात, कुछ स्टूडेंट्स इसको अगर एग्जाम में भूल गए +1 को ऐड करना, 64 भी ऑप्शन अवेलेबल होगा उनके लिए, उनको बोलेंगे एग्जामिनर जी सदके आओ आपके लिए 64 भी रखा हुआ है, मार्क करो इसको। ठीक है, अब इसलिए ये चीज ध्यान से रखना +1, क्योंकि उसमें प्रेशर होता है, इसीलिए मॉक टेस्ट का रीजन ही यही होता है कि आप पहले मॉक टेस्ट दें और स्पेशली उस इन्वायरमेंट में दें कि जहां पे एग्जाम इन्वायरमेंट में, आजकल तो चलो ऑनलाइन का है ठीक है, लेकिन अगर ऑफलाइन में अगर आप उस पैटर्न में दे रहे हैं सबके साथ बैठकर, एक प्रेशर फील हो रहा है, वो प्रेशर फील करने का हैंडल की आदत हो जाती है। फिर क्या करते हैं जब एग्जाम का टाइम आता है तब स्टूडेंट उस प्रेशर में नहीं या स्ट्रेस में नहीं आता जिस स्ट्रेस में बाकी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट उस इन्वायरमेंट में नहीं दिया होगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर आया 65, तो 65 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वापस सेम क्वेश्चन ये डल गया हुआ है कि आपने ये, आप इसको अपने एंड पे सॉल्व कर लीजिएगा। 7, 5 देखो आपको खुद ही दिख रहा होगा, यहाँ पे भी क्या है -2, वहां पे हमारा पहले +2 था, यहाँ पे -2 -2 और -2। सेम इसी तरह इसमें क्या होगा, -2 करोगे तो 2 आएगा, 2 सारों में है, -2 करो तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 देखो किस में, इसमें, -2 करोगे 5, 3, मतलब ऑप्शन क्या आया हमारा बी। समझ आ रहा है, उम्मीद है कि सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 23 का, पेयर 506 के साथ क्या है, और वो रिलेशन 12 किसके साथ बना रहा है इन चारों ऑप्शन में से। अब देखो अगर आपको याद हो थोड़ा, अगर मैंने तभी कहा स्क्वायर का, अगर आपको स्क्वायर पता हो ना, आपको पता है यहाँ पे 506 3 टर्म आ गई है ना, 23 का स्क्वायर ही होता है 529, और इसमें 23 को माइनस करोगे तो 506 सीधा यहां पे बन रहा है आपका। मतलब आपको दिख रहा है कि भाई सीधा ये दिख जाएगा, ये तब दिखेगा जब आपको पता होगा कि 23 का स्क्वायर क्या है। जब आपको नहीं पता तो डायरेक्टली आपको स्ट्राइक नहीं करेगा, और अगर स्ट्राइक नहीं किया फंस गए तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो 1 मार्क आपका गया, क्योंकि आप अटेम्प्ट नहीं करोगे। अगर कुदरती आपने अटेम्प्ट कर भी लिया तो 1 - 0.25 आगे जो भी है उसके अकॉर्डिंग, जो भी उसका पैटर्न रहेगा एग्जाम का, उसके हिसाब से आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर माइनस वही टर्म, 12 का स्क्वायर 144 माइनस यही टर्म -12 कितना आया 132। 132 अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, आंसर आ गया इसका। 15 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 16। यहां पे इस क्वेश्चन में मैं आपको डेफिनेटली एक चीज जरूर यहां पे हम सीखेंगे इस क्वेश्चन में कंसेप्ट के साथ, कि आपको ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि हमने अभी तक देखा, जितना मैंने आपको कल से लेके आज तक करवाया, इसका रिलेशन इसके साथ, यही देखा, जो इसका रिलेशन इसके साथ है वो इसका रिलेशन इसके साथ होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की कि इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, जो ये रिलेशन बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म वो रिलेशन बनाएंगे ऑल्टरनेट में। ठीक है, मतलब ये टर्म
इसके साथ जो रिलेशन अगर कुछ बना रही है तो हो सकता है कि ये वाली टर्म इसके साथ रिलेशन बना रही है। ठीक है, ये समझ आ गया। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। अब देखो 9 और 7 है यहाँ पे, बट 80 है, हमें पता है 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 7 का रिलेशन अब इसके साथ होगा तो 7 का स्क्वायर होगा पहले, वो होगा 49, फिर -1 होगा, वो होगा आकर 48, तो 48 देखो आंसर है, बिल्कुल है। ठीक है, आ गया। इसमें हमने ये भी चीज समझी, क्या समझी कि अगर ये रिलेशन इसके साथ बना रहा है तो इस वाला पेयर इसके साथ रिलेशन बनाएगा। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने ये कंसेप्ट सीखा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 125 का पेयर 0 के साथ क्या है और इसका पेयर इसके साथ क्या है। देखो 0, आपने ये देखना ये 125 का ऐसा क्या रिलेशन बन रहा है कि ये 0 के तरफ जा रहा है। इसमें काफी सारे स्टूडेंट, अगर आप पॉज करो इसको अपने एंड से सोचो, अगर सीरियसली अगर आप सॉल्व कर रहे हैं इट मींस आपका दिमाग चल रहा है क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, पहले अपने एंड पे सॉल्व करो। अब देखो मैं सॉल्व करवाता हूं। अब 1, 2 और 5 ये 3 टर्म है, मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 5 2 ज़ा 10 और 10 इंटू 1 क्या आया 10। मैंने वापस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म को, 1 0 ज़ा 0। मतलब ये रिलेशन बन रहा है कि इन आपस में सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो आंसर आया उसको भी मल्टीप्लाई किया सिंगल डिजिट तक, तब हमारा 0 आ गया। तो पॉसिबिलिटी हमारा रिलेशन यहां पे भी बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 आ गया। आपस में मल्टीप्लाई करें, सिंगल डिजिट तक जाना है। 2 इंटू 1 क्या आया 2। देखो ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी सदके, ये आ गया, ये भी आपका आंसर। समझ आया आपको ये? इसमें ये भी चीज सीखी आपने, ये कंसेप्ट। अगर इनके 0 किसी भी बड़े टर्म के साथ बिल्कुल छोटी टर्म आ जाती है तो क्या हो सकता है, वो आ गया, यहां पे सीखा हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आ गई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 18 आ गया, 8 28 15 और आगे क्या पेयर बनेगा। ठीक है, इसका देखते हैं हम क्या बनेगा। अब देखिए सबसे पहले यहां पे बात करते हैं। हमें पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 में -1 किया क्या आया 8, बन गई बात। सेम 3 का क्यूब क्या होता है 27 प्लस 1 किया क्या आया 28। मतलब 3 का स्क्वायर और 3 का ही क्यूब, एक बार -1 एक बार +1। ठीक है, सिमिलरली 15 देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, पहले माइनस किया -1 क्या आया 15, मैच किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया, 15 आ गया। अब 4 का ही क्यूब कर रहे हैं, 4 का क्यूब किया कितना आया 64, प्लस क्या किया, पहले माइनस था बाद में प्लस था, +1 किया कितना आया 65। क्या 65 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ रहे होंगे आप, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको लेक्चर, बोर नहीं हो रहे होंगे आप। इसको साथ में प्रैक्टिस करते रहना, जैसे ये वीडियो प्रीमियर होगा लाइव होगा साथ में ही करते रहना इसको। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 10 क्वेश्चन, सॉरी 10 स्लाइड है, 10th स्लाइड है, क्वेश्चन नंबर 19। अब 8 20 14 और समथिंग। ठीक है, अब बात आई तो मुझे बताओ, अगर मैं आपको पूछूं कि 8 में अगर 20, इसमें भी एक टर्म है जो हमने कंसेप्ट समझना है इसमें भी, कि 8 को अगर मैं पहुंचाना है 20 तक कैसे। मुझे पता है 8 2 ज़र कितना होता है 16 होता है, 8 3 ज़र कितना होता है 24 होता है, और 20 जो है वो इसकी बिल्कुल मिडल टर्म है। 20 जो है बिल्कुल मिडल टर्म है इसकी। मतलब अगर मैं 8 इंटू 2.5, मिडल टर्म का मतलब आधा होता है ना, मतलब आधा जब मैंने किया तो क्या आंसर आया 20। आप इसको सॉल्व करेंगे ना, अगर जिन स्टूडेंट्स को ये 2.5 इससे मल्टीप्लाई करना नहीं आता उनको भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपली ऐसे करें। ठीक है, 2.5 आया, हम ऐसे करते हैं ना, 8 को मल्टीप्लाई ब्रैकेट में डालते हैं, 2.5 है, 2.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 + 0.5, ऐसे लिख, थोड़ा लेंथी है लेकिन अब समझना भी है ना।
2 पॉइंट, अब ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाद जो भी मल्टीप्लीकेशन की टर्म होती है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होती है, इसके साथ भी इसके साथ भी। 8 इंटू 2 कितना हुआ 16 प्लस एज इट इज आएगा 8 इंटू 0.5 कितना होता है 0.5 कितना होता है ये आपने देखना है, यहां पे भी आपने क्या करना है कंफ्यूज हो जाए 4.0 होता है, ठीक है, तो वो आ गया 20, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो ना ऐसे 8, ठीक है, 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, पॉइंट का पॉइंट आया 4 का 4 कैरी आ गया 4.0 4.0 20 आ गया, ठीक है। 2.5 को अगर करोगे तो क्या आया 20 आया। सिमिलरली हम इसको भी चलेंगे, मतलब इसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ 2.5 मल्टीप्लाई करके क्या टर्म आ रही है 20 टर्म आ रही है। तो 14 की मैं बात करता हूं, 14 को मल्टीप्लाई करो 2.5 के साथ, पहले हम करते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई, 14 को अगर मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया क्या आया 28 आया, और 0.5 का मतलब 14 का आधा, 14 का आधा कितना होता है 7, उसको करो प्लस इसमें कितना आया 35, देखो आंसर में आया 35 है, बिल्कुल है 35। समझ आ रहा है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इसमें भी एक कंसेप्ट है, ठीक है। अब जो कंसेप्ट हमने पीछे एक बार क्या किया था, सारी डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया था, 1 इंटू 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया था, अब हमने इसमें वापस वही करना है, 3 इंटू 6 इंटू 5, 5 6 कितने होते हैं 30, और 30 इंटू 3 कितना होता है 90, ये आ गई हमारी टर्म 90। सिमिलरली 6 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 6 कितना हो गया 6, 6 कितना हो गया 36। अब देखो 36 है आंसर, बिल्कुल है आंसर में, और ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है। ये भी एक कंसेप्ट आपने देखना है कि आपस में मल्टीप्लाई और नेक्स्ट टर्म, और फिर आपस में मल्टीप्लाई फिर आंसर, ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको। अब देखते हैं, चलते हैं, यहां तक मेरी स्लाइड की जो हिम्मत थी वो यहां तक थी, अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड नहीं होती, इसलिए 20 क्वेश्चन थे, काफी हो गए क्वेश्चंस। अब यहां पे एक मानसी जी ने कमेंट में क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये मानसी जी नहीं, मारिया गनाई ने क्वेश्चन ये दिया है 8:9 सिमिलर टू 25, इसका आंसर क्या होगा ये दिया हुआ है, ठीक है। अपने एंड पे सॉल्व करो बाकी सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या होगा। एक सबसे पहले जो सिंपल हमें दिख रहा है, देखिए ऑप्शंस में भी बहुत बार डिपेंड करता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ऑप्शन क्या है ना, जो आपके 4 ऑप्शन हैं उनमें बहुत ज्यादा डिपेंड भी करती हैं चीजें। कैसे, अगर मैं कहूं यहां पे कि 8 सपोज करो ये ऑप्शन है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करो। कोई कहेंगे 8 के बाद 9 और 25 के बाद 26 आ सकता है, 8 के बाद 9, 26 के बाद 25 के बाद 26, बिल्कुल सिंपल है। क्या 26 ऑप्शन में है? नहीं है। अगर इनकेस 26 ऑप्शन में ना हुआ, ठीक है, तो मतलब आपका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है, इसको करो। और इनकेस 26 हुआ तो आप डाउट में आ जाएंगे, क्या इतना सिंपल आ सकता है क्वेश्चन? क्या हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कई बार, अच्छा ये तो बड़ा सिंपल हो गया, 8 से 6, 25 से 26 आ सकता है ये क्वेश्चन? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, आ सकता है, क्योंकि इस बार देखा था ना JKPSI ने क्वेश्चन, आप अगर सूटेबल इन्वायरमेंट दिया जाए तो आप घर कहाँ पे बनाएंगे? माउंटेन में बनाएंगे, डेजर्ट में बनाएंगे, या आप प्लेन लैंड में बनाएंगे, या आप कहाँ बनाएंगे? तो ऑब्वियसली हमें पता है, सबको पता कि भाई हम तो कहाँ बनाएंगे, प्लेन में। कौन बोलेगा जाकर मैंने छत पे माउंटेन में बनाना है घर, मुझे डेजर्ट में बनाना है, मुझे कहाँ बनाना है? सब बोलेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है।
बट आप कोशिश करें और भी कुछ अगर हो सकता है पहले हाथ बात मार लें आगे, कि ताकि अगर कुछ ऐसा ना हो होने वाला हो और मैं ना कर पाऊं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखें, मैं बात करूं यहाँ पे अगर इन दोनों को आप अगर प्लस करो, ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। अब ये भी एक बनता है। अब इन बाकी को अगर आप टर्म को प्लस करो, टर्म को प्लस करने के बाद अगर 17 आता है तो भी एक ऑप्शन है, नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये भी नहीं चलेगा। अब बाकी अगर नेक्स्ट आपने को ट्राई करना, वो कैसे ट्राई करोगे, ऐसा भी ट्राई कर सकते हो स्क्वायर के साथ भी। ये देखो 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये आ गया 5 का स्क्वायर और साथ में आगे क्या आएगा, पहले 2 का क्यूब है, ठीक है, और यहां पे 5 का स्क्वायर आ रहा है, ये नहीं मैच कर सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो इसमें अगर लगाएं स्टूडेंट दिमाग, ऐसा कुछ जो होते हैं कुछ ब्रिलियंट माइंड, वो ऐसा भी कह सकते हैं भाई देखो 2 से 3 जा रहा है, फिर 3 से 2 जा रहा है, 5 से 2 जा रहा है और 2 से 5 जा सकता है, और 2 से 5 कितना आ गया 32, और खुदा ना खास्ता 32 अगर हुआ ऑप्शन में, वो भी आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, मैंने इसलिए पहले ही आपको बोल दिया कि आप इस चीज को ध्यान रखिए कि आपके ऑप्शंस में क्या है उस पर डिपेंड करेगा। आपने ये जहां से भी मारिया गनाई ने अगर क्वेश्चन उठाया है उनमें अगर ऑप्शंस को निकालेंगे, जैसे ये मैंने निकाल दिया, ये भी आंसर हो सकता है 8 to 9 और 25 से 26, ये भी आंसर आ सकता है इनका। ठीक है, और साथ में ये भी आंसर आ सकता है कि 8 का, इसको देखो 8 का स्क्वायर करो कितना हो गया 64, 9 का स्क्वायर करो 81, ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 13। ठीक है, अब इसका भी करो स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 9 का हो गया, और इन दोनों को प्लस करो कितना हो गया 8 6 14। ठीक है, ये 145। ठीक है, यहाँ पे अब इन दोनों का भी अगर 26, तो हमें यहाँ पे पता लग रहा है ना 26 है, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, आगे करोगे कुछ वो भी नहीं होगा आपको। इसलिए आप मुझे क्या करो, कमेंट में दोबारा ऑप्शंस के साथ मुझे करके दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस के साथ कौन सा क्वेश्चन है जो उस ऑप्शन में टिका है। अगर 26 आपके ऑप्शन में और बाकी कोई मैच नहीं करो तो 26 उसका आंसर होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शंस के साथ, क्योंकि ये एक क्वेश्चन जो होता है ये कंसेप्ट्स के साथ, बहुत सारे कंसेप्ट्स के साथ सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अब बाकी ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है मेरे हिसाब से, आप क्या कीजिएगा मैं होमवर्क के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप उनको अपने एंड पे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, होमवर्क के लिए सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपका क्वेश्चन। स्क्रीन हैंग हो गई है। चलो वीडियो बहुत लंबी जा रही है, मैं नेक्स्ट आपको दे दूंगा होमवर्क। ठीक है, फिर ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कोशिश करूंगा, मैं देखूंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या लाना है। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अपने एंड पे सॉल्व कीजिए, कमेंट करते रहिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तब तक, ठीक है, कोई भी एनी काइंड ऑफ आपको प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, टिल देन बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच।